अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, तो आज है हमारा पेरिस में दूसरा दिन और आज हम सुबह उठ के तैयार श्यार होके हम जा रहे हैं आईफल टावर के सामने ज़रा फ़ोटोशूट करने। और आज जो है ना, मैंने अब्बास को कहा मैंने यहाँ पे फ़्रेंच की जो है ना ये फ़्रेंच स्टाइल की जो है ये हैट है। ये ज़रा साइड से ऊंची होती है, एक साइड से ऊंची होती है और एक साइड से नीचे होती है। तो वो बिल्कुल ही मुझे गाना याद आ गया, तिरछी टोपी वाले। तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है तिरछी टोपी जो है ना ये फ्रांस से चली थी और जिस पे एक गाना बन गया था। खैर, इसको बुरे कहते हैं। तो मैंने जो है ये बुरे ली और मुझे वैसे बड़ा शौक है जिस मुल्क में जाए उस मुल्क के ज़रा थोड़ा सा गेट ओवर करने की, ये भी एक फ़न होता है। तो हम जो है दिन के टाइम हम आ चुके हैं आईफल टावर के, क्योंकि बिल्कुल ही हम 2 कदम की दूरी पे तो आईफल टावर के थे। तो हम सुबह-सुबह उठ के तैयार श्यार होके हम आ गए। हमने कहा चलो हम ज़रा करते हैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट आईफल टावर के सामने। और जब आईफल टावर्स बच्चों को जो है ना कल रात से हो रहा था कॉटन कैंडी खानी है, कॉटन कैंडी खानी है, तो वो मीठे की ज़रा लिमिट होती है। तो रात को इन्होंने वो वॉफ़ल और चॉकलेट्स वगैरह ले ली थी। हमने कहा नहीं, जो है ना हम कॉटन कैंडी कल खाएँगे। तो यहाँ से गुज़र रहे थे तो मुश्किल हुआ था। नहीं, मैंने कहा पहले पिक्चर्स खा लें, आप लोग अच्छे बच्चे बने ना पिक्चर्स में, तो फिर आपको जो है ना कॉटन कैंडी लेके देंगे। तो अब जो है बच्चों को प्रॉमिस किया हुआ था, तो अब कॉटन कैंडी ले रहे हैं बच्चों के लिए। इतनी ज़बरदस्त उसने जो है ना, खैर कोई स्टाइल वगैरह तो नहीं बनाया, फ्री स्टाइल था, लेकिन बड़ा ही बहुत बड़ी कॉटन कैंडी थी। तो मैं हंस रही थी, मैं कहा माशा आपसे बड़ी तो कॉटन कैंडी है। तो फिर बच्चों को जो है कॉटन कैंडी लेके दी। कॉटन कैंडी लेके दी तो हमारी जान छूटी। तो मौसम जो है बहुत खूबसूरत था, बारिश होने वाली थी, लग रहा था किसी भी लम्हे बारिश हो जानी है। खैर, तो हमने जो है ना फिर यहाँ से हमारी, क्योंकि हमारा माशा की पासपोर्ट की वजह से हम कुछ भी जो है ना अपना कंफर्म नहीं कर सक रहे थे, तो इसलिए हमें जो है ना एक होटल हमें नहीं मिला। हमें जो है ना जितने दिन हमने रहना था हमने उतने दिन ही होटल चेंज करना था, क्योंकि किसी भी होटल में मोर देन 1 नाइट्स की जो है ना अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हमने फिर डिफरेंट होटल्स में अपनी डिफरेंट नाइट्स की जो है ना वो बुकिंग करवाई हुई थी। तो फिर हमें जो है आईफल टावर से थोड़ा सा दूर जाना था। तो हमने कहा चलो पिक्चर्स करने के बाद फिर हम अपना होटल चेंज करेंगे। फिर हम पिक्चर्स की और पिक्चर्स करने के बाद आके फिर हमने अपना जो है हम ट्रांसफ़र हुए, फिर हमने अपना सामान पकड़ा तो हम चले गए दूसरे होटल में। तो ये हमारे दूसरे होटल के हैं कमरे। फिर उसके बाद दूसरे होटल के पास ये इतना ज़बरदस्त जो है ना हमें खाने की प्लेस मिल गई। तो मैंने कहा ये मैं लाजमी बताऊंगी। फ्रांस में ना वैसे खाना नहीं हमें मज़े का मिल रहा था, लेकिन ये मुझे भूल गया ये एरिया कौन सा था, लेकिन इस रेस्टोरेंट का नाम था किंग फूड। इनके पास पनीनी इतनी ज़बरदस्त थी, इनका कबाब भी बहुत अच्छा था और ये ख़ुद भी बहुत अच्छे थे भाई। अगर आप फ्रांस जा रहे हो और आपको खाना खाने का दिल कर रहा है और आपको कुछ मज़े का नहीं मिल रहा ना, तो आप इनके पास चले जाएं। या आधी रात को भी आप जाएंगे ना, आपको बना के दे देते हैं। खैर, फिर हम लोग वहाँ से निकले, होटल में अपना सामान रखा। वहाँ से निकल के हमने जो है फिर खाना खाया। खाना खा के फिर हमने जो है ना मेट्रो बस लेके जाना था। हम जा रहे थे आज म्यूज़ियम, जहाँ पे रियल मोनालिसा की पेंटिंग है, उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये हम ब्रिज से वॉक कर रहे थे, हमें जो है ना मिनी जो है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आया। तो मिशाल माशा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जो रियल है वो तो न्यूयॉर्क में है और वो फ्रांस ने ही गिफ्ट किया हुआ है अमेरिका को। तो उन्होंने रियल तो अमेरिका को गिफ्ट दे दिया और अब्बास हंस रहे थे, कहते चूँकि इन्होंने अपने पास रख लिया है। और उसका जो है ना मिनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी उन्होंने अपने इधर यहाँ पे सजाया हुआ था। तो हम यहाँ से वॉक करके जा रहे थे अपने बस स्टैंड पे, और जो है हम बस स्टैंड पे पहुँचने वाले थे। हम बैठे बस में और हम पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम। जी हाँ जी, हम पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम, यहाँ पे जहाँ पे मोनालिसा की रियल है पेंटिंग। तो वैसे तो सबने मोनालिसा को सभी जानते होंगे आप, और मोनालिसा की पेंटिंग भी देखी होगी, लेकिन जो रियल पेंटिंग है वो फ्रांस के लवोर म्यूज़ियम में है, जिसको हम आज विज़िट कर रहे हैं। ये पूरा म्यूज़ियम है, ये सारा म्यूज़ियम है जिसकी हमने अभी एंट्री लेनी है। अंदर जाके हमने ये पूरा अंदर से जो है ना विज़िट करना है। इसमें हर तकरीबन डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग्स होंगी, उनकी जो है कारकर्दगियाँ होंगी, जो हम अंदर जाके स्कल्पचर्स होंगे। सो बेसिकली जो है ना ये आर्ट म्यूज़ियम है, या इसमें इस्लामिक आर्ट भी है। मुझे उसकी भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि मैं देखूँ जाके उन्होंने जो यहाँ के फ्रांस के हैं बादशाह उस ज़माने में थे, उन्होंने या स्टिल जो उनकी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट मुल्कों से और डिफरेंट मस्जिद के जो पीसेस हैं, स्मॉल टाइल्स हैं, वो इकट्ठी करके यहाँ पे अपने म्यूज़ियम में लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने एक इस्लामिक आर्ट का भी सेक्शन बनाया है। जी हाँ, तो ये हम हो चुके हैं एंटर
लवर म्यूज़ियम की। और ये जो इसका जो ऊपर फ्रेम है ना, ये काफ़ी फेमस है। लोग इस पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल की जो है ना तस्वीरें खिंचवाते हैं। और अभी तो हमें जो है अपनी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन थी तो मैं ये भी साथ क्लियर करती चलूँ, थोड़े थोड़े साथ मैं ट्रैवल के टिप्स भी देती हूँ। ये जो पूरी आप देख रहे हैं ना, ये सारी लाइन थी उन लोगों की जिनको नहीं पता था कि हम रिजर्वेशन करवा लें, या फिर उन्होंने, आई मीन पता भी हो सम टाइम, लाइक पता सबको ही होता है, पर एंड टाइम पे बस माइंड से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें, जो आप जो थोड़ी सी जो है ना वो प्लानिंग नहीं हो सकती। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरी जो बिल्डिंग के अराउंड है ना, ये लोग 3-3 घंटे से इस लाइन में खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि इनकी टर्न आए। लेकिन हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास ने जो है पहले से रिजर्वेशन करवा ली थी। 5 बजे हम सीधा अंदर गए, अपनी टिकट दिखाई और हम सीधा अंदर चले गए। लेकिन ये लोग पूरी बिल्डिंग के अराउंड जो है ना लाइन में खड़े थे बेचारे, ये अपनी वेट कर रहे थे कि बारी आए, फिर टिकट लें और फिर अंदर जाएँ। तो बस यही है कि अब अगर आप में से कोई भी यूरोप का या कहीं से किसी भी कंट्री का प्लान कर रहा है, तो आप थोड़ा सा गूगल पे उसको सर्च कर लें, आपने जो सी जगह देखनी है, तो आप लाजमी जो है ना रिजर्वेशन, अगर उनकी रिक्वायर्ड है तो आप रिजर्वेशन कराएं। बिलीव मी वो जगह पैक होती हैं। बहुत लंबा लंबा जो है ना उनका टाइम का वेट होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो आपको ऑन द स्पॉट टिकट मिलती नहीं है। आप कहते, वो कहते हैं कि नहीं, हम तो फुली पैक हो गए हैं, हमारा जो था वो कैपेसिटी फुल हो गया, अब आप किसी और दिन आए। तो बस ये है कि आप अगर ट्रिप्स पे जा रहे हैं, आपका कोई टूर का है प्लान, तो आप लाजमी अपनी जो जगह देखनी है उनकी लाजमी वो करवाएं, रिजर्वेशन करवाएं। जी हाँ, तो ये हम जो है म्यूज़ियम के अंदर हो चुके हैं एंटर। और ये खूबसूरत, ये हाथ से भरी हुई पेंटिंग्स हैं। ये लिटरली जो आर्टिस्ट थे, हर हर पेंटिंग का डिफरेंट आर्टिस्ट था। अब हर किसी के नाम तो मैं याद नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे खुद बहुत पेंटिंग से और आर्ट से बहुत लगाव है। तो मुझे जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन वाकई देखने वाली थी कि इतनी इतनी पुरानी 1550 की और इतनी पुरानी दहाइयों की बनी हुई पेंटिंग्स जो हैं, जो आज भी बिल्कुल अपने रंगों को नुमाया कर रही हैं। आज भी उनके आप रंग देख सकते हैं, उनकी उनकी क्या स्टोरी लाइन है वो आप देख सकते हैं। आप खड़े होकर थोड़ी देर या बैठ के थोड़ी देर पिक्चर को देखें, आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि वो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से कलर यूज़ हुए हुए हैं, कैसे उन्होंने किया है, वो ऑयल पेंट्स यूज़ किए हुए हैं। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह प्यारी प्यारी हमने जो है वो पेंटिंग्स देखी। और अब हम आई थिंक ये जो पूरी, अब म्यूज़ियम के अंदर एक और लाइन थी। किस चीज़ की लाइन थी? मोनालिसा की पेंटिंग देखने की लाइन थी। और यहाँ पे ये पूरी उन्होंने लाइन बनाई हुई थी, पूरी जो है ना हाई सिक्योरिटी के साथ ये एरिया जो है कवर्ड था। और आपको लाइन में घुस के अपनी बारी का वेट करना है मोनालिसा की पेंटिंग को एक नज़र देखने के लिए। और मोनालिसा की पेंटिंग के आसपास कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं उन्होंने लगाई हुई थी, और फ्लैश की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, कि क्योंकि इतनी पुरानी पेंटिंग है और फ्लैश की वजह से इसके जो है कलर ख़राब हो रहे थे। तो अब उन्होंने इसको जो है फ्लैशिंग बंद कर दिया। और ये रियल पेंटिंग है, रियल मोनालिसा। और अब देखें, बिल्कुल ये फेमस क्यों हुई? क्योंकि इनका ये एक बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेट था डाविंची का। इसका आर्टिस्ट जो है लियोनार्डो डाविंची है, जो इसने पेंटिंग बनाई। बच्चों ने मुझे पुश किया, मैं जाके जो है ना उसको देखे, इतनी सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट थी, वो कहते हैं कि आपने इसको कवर भी नहीं करना। खैर, मैं मोनालिसा का बता रही थी कि वो डाविंची ने इसकी जो है पोर्ट्रेट बनाई थी, और ये लेके अपने, इसने फुल बनानी थी, फुल उसकी पिक्चर बनानी थी। अभी हाफ पहुंचा था, लेके अपने साथ जा रहा था। फ्रांस में आया, उसने फ्रांस में आके किसी किंग को दिखाया, उसको पसंद है, उसने उसी तरह परचेज़ कर ली और अपनी यहाँ पे सेव कर ली है। उसके बाद फिर हम जो है मोनालिसा की रियल पेंटिंग देख के हम लोग आगे चले गए इस्लामिक आर्ट के जो है सेक्शन में। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मैं यहाँ पे देखूँ, बच्चे भी देखें कि पुरानी पुरानी हमें कौन सी मस्जिदों की और कौन से हम जो पत्थर को हम टच कर सकते हैं या हमें देखने का मौका मिल सकता है। तो ये हमारे इस्लामिक मुस्लिम आर्टिस्ट की आर्ट्स हैं, और जिन्होंने मस्जिद में बनाने में अपने हिस्से लिए हुए हैं। ये कुछ टर्किश की मॉस्क थी, जिनके कुछ स्टोन्स थे, कुछ उन्होंने यहाँ वहाँ जो है डिफरेंट, इजिप्ट की थी कुछ। और बस जो है ना जहाँ जहाँ से उनको मिला, उन्होंने ये इकट्ठा करके अपने इधर म्यूज़ियम का हिस्सा बना रहे हैं। इस्लामिक आर्ट का जो सेक्शन था इतना पीसफुल था, इतना पीसफुल था। और यहाँ पे जो है ना फिरते फिरते एकदम से ये टाइल नज़र आई जिस पे अल्लाह लिखा हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था। और ऐसे जैसे ना पता नहीं, यहाँ पे वैसे सच कहते हैं मस्जिद चले जाएं या फिर इस तरह की किसी जगह के पास आएँ और इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, और वैसे ना बड़ा ही सुकून मिलता है। पता नहीं, एक डिफरेंट ही वाइब होती है, बंदा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो ये इतना पुरसुकून एरिया था, इतनी यहाँ पे एक ठंडक भी थी ख़ास किस्म की, और एक खामोशी थी, एहतराम था, और बहुत ही माशाल्लाह जो है ना इधर
बिल्कुल जो है ना गहमा-गहमी दुनिया से हट के जो है ना ये एक जगह थी और ये बड़ा ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट, वैसे इन्होंने ना रिस्पेक्ट दी हुई थी इस डिपार्टमेंट को, आई रियली लाइक दैट। बड़ा ही पीसफुल था माशाल्लाह और बहुत खूबसूरत था। बहुत मुझे तो ये जो है ना बड़े ही प्यारे लगे। हमने जहाँ-जहाँ हमें लगता था वो नहीं हमें देख रहे, हम ये टच भी कर लेते थे। ख़ैर फिर हम वो सारा देख-दुख के वहाँ से बाहर निकले। फिर अब हम ये तो म्यूज़ियम इतना बड़ा है मेरे ख़्याल से। यहाँ पे हमें एक कपल मिला, हमारी उनसे बातचीत होती, वो कहते हैं कि उनका 4th टाइम है यहाँ पे, वो चौथी दफ़ा आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि एक दफ़ा में ना जो हमें फिर ये हौसला हो गया सुन के, हमने कहा हाँ, चलो ठीक है, ये एक दफ़ा में जो है ना पूरा देखने वाला, अब इनकी ये 4th टाइम आ रहे हैं तो फिर हम भी जो है ना दोबारा इंशाल्लाह आएँगे। तो आई थिंक हम बहुत थक गए थे। तो हम वहाँ से बाहर निकले तो मेरे जो है मैंने पेंडोरा जो है कहीं न कहीं से जो मेरी बहुत दिल को लगती है, जिस तरह मैंने लास्ट ईयर कनाडा से लिया था। अब ख़ैर हम इतनी कंट्रीज़ घूम रहे थे, हर कंट्री से तो नहीं, लेकिन मैंने एक यूरोप की ट्रिप की याद में एक मैंने यहाँ से चार्म लेना था अपनी ब्रेसलेट के लिए। तो वो मैंने अब्बास को पहले से कहा था कि मैंने पेरिस में जो है ना आईफ़ेल टावर वाला जो है ना मैंने वो लेना है, चार्म लेना है पेंडोरा से। तो वो फिर हम जब म्यूज़ियम में थे तो हमें एकदम से पेंडोरा नज़र आया, अब्बास कहते चलो अब चार्म भी देख लो। तो मुझे बस ये है कि मैं जैसे कि आपको पता होगा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर एंड मेकअप कर रही थी, तो मुझे जो है मेरे पास कुछ हैं हैंगिंग वाले चार्म्स भी, लेकिन वो हैंग होते हैं ना तो वो अटकते हैं वो क्लाइंट्स के कभी बालों में, ये तो मैं अब अवॉइड करती हूँ हैंगिंग चार्म्स को। तो मुझे वो आईफ़ेल टावर कितने खूबसूरत हैंगिंग वाले थे ना, लेकिन फॉर दोज़ रीज़न मैंने इसलिए उनको कहा कि मैंने ये नहीं लेना। तो मैंने जो है ना अपना कस्टमाइज़्ड जो बनवाया वहाँ से, उसके ऊपर पेरिस लिखवाया, और जिस ईयर में मैंने जो है पेरिस को विज़िट किया है वो मैंने ईयर 2023 जो है ना उस पे इनकार्व करवाया। तो मैंने कहा कि मैं जो है ना इसको कस्टमाइज़ जो है अपना जो है वो अपना ये चार्म पेरिस से खुद तैयार करवाती हूँ, इनग्रेव किया इस पे उसने ना मेरे सामने। तो ये हाँ, पेरिस का जो ए था उन्होंने आईफ़ेल टावर बना दिया। मैंने कहा परफेक्ट। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से बिल्कुल बाहर निकल रहे थे तो ये देखें निकलते-निकलते अमिताभ बच्चन ये मशाल को इसने पहचाना, कहती है भूतनाथ वाला, क्योंकि वो भूतनाथ उसने बहुत दफ़ा देखी हुई है बचपन में। फिर हम वहाँ से हमने कहाँ से एंट्री ली और हम म्यूज़ियम के किस कोने से बाहर निकले, हम खुद हैरान रह गए जब हम बाहर निकले। फिर बाहर निकले तो बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर हमने कहा, लेकिन वो जाते हुए हमने देखा था वो लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वो बड़े-बड़े एंगल्स बना के हमने कहा कि हम जाते हुए तो भाग के चले गए थे क्योंकि हमारी रिज़र्वेशन का टाइम था, तो अब तो जो है ना वो तस्वीरें खिंचवानी है उस तरह से, बस कहते हैं चलो खिंचवाओ। तो ये है हमारी पिक्चर्स। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो। ओके, खुदा हाफ़िज़।